CIS एकेडमी के करंट अफेयर टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। 2023 का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को दिया गया। उन्हें उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए इस सम्मान से नवाजा गया जो अनकही की आवाज बनते हैं। नोबेल साहित्य समिति के अध्यक्ष एंडर्स ओल्सन ने कहा कि फॉसे का काम उनकी नॉर्वेजियन पृष्ठभूमि की भाषा और प्रकृति में निहित है। आइए जानते हैं जॉन फॉसे के बारे में। जॉन फॉसे एक कवि, उपन्यासकार और नाटककार हैं। साहित्य में अनूठे प्रयोग के लिए जॉन फॉसे को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने लेखन में एक विशेष शैली का इस्तेमाल किया है जिसे फॉसे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। फॉसे नॉर्वेजियन नाइनोर्स्क भाषा में लिखते हैं जो नॉर्वेजियन सबसे कम आम प्रचलित है। फॉसे ने अपना पहला उपन्यास रेड एंड ब्लैक में आत्महत्या जैसे संवेदनशील मुद्दे पर लिखा था। फॉसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले चौथे नॉर्वेजियन लेखक हैं। ब्jørnstjerne ब्jørnson को 1903 में, नट हैम्सन को 1920 में और सिग्रिड अंडरसेट को 1928 में यह पुरस्कार दिया गया था। आइए देखें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल। साहित्य के क्षेत्र में अब तक 120 लोगों को नोबेल मिला है। इसमें केवल 17 ही महिलाएं हैं। रविंद्रनाथ टैगोर अकेले भारतीय हैं जो साहित्य के नोबेल से सम्मानित हुए हैं। उन्हें यह पुरस्कार 1913 में मिला था। लेखन की दुनिया में फॉसे की प्रतिष्ठा का हिसाब 40 से ज्यादा भाषाओं में अनुवादित और प्रकाशित उनकी किताबों से लगाया जा सकता है। लेखन के अलावा फॉसे को संगीत का भी शौक है। वे गानों की धुन बनाते हैं। पिछले साल यानी 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रेंच लेखिका एनी अर्नो को दिया गया था। एनी का जन्म 1 सितंबर 1940 को हुआ था। वे एक फ्रांसीसी लेखक और साहित्य की प्रोफेसर हैं। उनका साहित्यिक कार्य ज्यादातर आत्मकथात्मक समाजशास्त्र पर आधारित होता है। नोबेल समिति ने कहा था कि अर्नो को यह सम्मान साहस और लाक्षणिक तीक्ष्णता के साथ व्यक्तिगत स्मृति के अंतः व्यवस्थाओं और सामूहिक बाधाओं को उजागर करने वाली उनकी लेखनी के लिए दिया गया। आइए देखते हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। इससे पहले रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया गया। इस साल यह सम्मान संयुक्त रूप से मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मोंगी जी बावेंडी, कोलंबिया विश्वविद्यालय से लुइस ई ब्रूस और नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी में काम करने वाले एलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया। पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.